क्या आपको पता है दुनिया का सबसे खतरनाक नशा क्या है? वो शराब नहीं है, वो ड्रग्स नहीं है, वो है आराम। एक ऐसी नीली रोशनी जो हर रात आपके चेहरे पर पड़ती है और आपको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन असल में आपकी कामयाबी का कत्ल हो रहा होता है। हम उस पीढ़ी से हैं जो बिना कुछ बड़ा किए भी बर्नआउट महसूस करती है। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत से ज़्यादा उस आराम से इश्क कर लिया है जो हमने अभी तक कमाया ही नहीं। जब आप रात के 3 बजे रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तब आप थके हुए नहीं होते, आप बस हारे हुए होते हैं। आज की ये कहानी किसी अमीर या गरीब की नहीं है। ये कहानी है उस औसत जिंदगी के जाल की जिसमें आप और मैं दोनों फंसे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपका वक्त अभी बचा हुआ है, तो ये वीडियो आपकी उस गलतफहमी को तोड़ देगी। स्वागत है द कॉस्ट ऑफ कंफर्ट में। चलिए देखते हैं आपके आराम की असली कीमत क्या है। मिलिए आर्यन से, वैसा ही लड़का जैसे आप हैं, जैसा मैं हूँ। कोई फिल्मी बैक स्टोरी नहीं, कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं, बस एक आम जिंदगी। नौकरी है, हर महीने सैलरी आती है, किराए का कमरा है, एक पंखा, एक बिस्तर, एक फ़ोन, और वही फ़ोन उसकी सबसे बड़ी आदत है। सुबह अलार्म बजता है, आँख खुलती है, लेकिन वो उठता नहीं। पहले फ़ोन उठाता है, नोटिफिकेशन, मैसेज, रील्स। 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर अचानक आधा घंटा। उसे लगता है यार बहुत थक गया हूँ। लेकिन सच बताऊँ, वो थका नहीं है, वो बस रात भर अपने दिमाग को भरता रात। सोने से पहले वो कहता है बस 10 मिनट, लेकिन वो 10 मिनट धीरे धीरे 2 घंटे बन जाते हैं। किसी की नई कार, किसी का प्रमोशन, किसी का ट्रैवल व्लॉग, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन, और वो चुपचाप देखता छोटा होता जाता है। ऑफिस में वो ठीक है, काम करता है, डेडलाइंस पूरी करता है, लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा, वो बस सरवाइव कर रहा है। उसने अपने सपनों को छोटा कर लिया है। पहले वो सोचता था कुछ बड़ा करूंगा, अब सोचता है बस नौकरी बची रहे। ये बदलाव धीरे धीरे हुआ। किसी ने नोटिस नहीं किया, उसने भी नहीं, क्योंकि आराम बहुत शांत दुश्मन होता है। वो चिल्लाता नहीं, वो बस धीरे धीरे आपको औसत बना देता है। एक दिन मेट्रो में वो बैठा था। सामने एक लड़का लैपटॉप पर कुछ बना रहा था, शायद साइड प्रोजेक्ट। थका हुआ था लेकिन फोकस्ड था। आर्यन ने सोचा ये लोग अलग होते हैं। फिर खुद से पूछा, या ये लोग बस ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं अपने सपनों के साथ। उस रात समय था 2:47। कमरा अंधेरा, सिर्फ फ़ोन की नीली रोशनी। स्क्रॉल स्क्रॉल। अचानक उसे कुछ अजीब लगा। कोई वीडियो अच्छा नहीं लग रहा था, कोई रील मज़ेदार नहीं लग रही थी। वो रुका, फ़ोन नीचे रखा, पहली बार कमरे की खामोशी सुनी, और पता है उसे क्या महसूस हुआ? डर, क्योंकि शोर बंद होते ही इंसान खुद से मिल जाता है। वो आईने के सामने गया। कुछ खास नहीं बदला था चेहरे पर, लेकिन आंखों में चमक नहीं थी। और उसी पल उसके दिमाग में एक सवाल आया, मैं किसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ, दुनिया को या खुद को? उसे कॉलेज के दिन याद आए, जब वो बिना वजह हंसता था, जब सपने बहुत बड़े थे, जब डर कम था। अब वो सेफ खेल रहा था, और सेफ खेलते खेलते उसने रिस्क लेना ही छोड़ दिया था। उस रात वो रोया, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा। लेकिन असली बात ये थी, वो जाग गया। अगली सुबह अलार्म बजा, हाथ फ़ोन की तरफ गया, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। दिल बोला सो जा, लेकिन अंदर से आवाज़ आई बस आज नहीं। वो उठा धीरे धीरे। कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं था, कोई इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं आया, बस एक छोटा फैसला था। उसने फ़ोन दूर रख दिया, बाहर चला गया। सुबह की हवा अलग थी, शांत, ठंडी, बिना नोटिफिकेशन के। पहले 5 मिनट चला, फिर 10। फिर उसे एहसास हुआ मैं काम से नहीं थका था,
मैं कंपैरिजन से थका था। मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा था, मैं खुद से भाग रहा था। आराम बुरा नहीं है, लेकिन बिना कमाए हुआ आराम खतरनाक है। वो धीरे धीरे आपकी हंगर मार देता है। आर्यन ने कुछ बड़ा नहीं किया। उसने जॉब नहीं छोड़ी, शहर नहीं छोड़ा। उसने बस एक चीज छोड़ी, हर बार आसान रास्ता चुनना। अब वो जल्दी उठने लगा, हर दिन नहीं लेकिन ज़्यादातर दिन। अब वो पढ़ने लगा, थोड़ा थोड़ा। अब वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा, डर के साथ नहीं, जिम्मेदारी के साथ। कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ बदल गई। अब वो जागरूक था। अब जब वो फ़ोन उठाता तो उसे पता होता मैं क्यों उठा रहा हूँ। अब जब वो काम करता तो कंपैरिजन नहीं, क्लैरिटी होती। वो अभी भी ऑर्डिनरी है, लेकिन अब वो सोया हुआ ऑर्डिनरी नहीं है, और जागा हुआ इंसान धीरे धीरे बदलता है। अब सवाल तुमसे है, जब रात को तुम फ़ोन स्क्रॉल करते हो, क्या वो आराम है या एस्केप? जब तुम स्नूज दबाते हो, क्या वो थकान है या आदत? सच बोलना, क्योंकि जवाब किसी को देना नहीं है, खुद को देना है। तुम्हें नीली रोशनी चाहिए या सुबह की धूप? तुम्हें इंस्टेंट कंफर्ट चाहिए या लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट? आराम बहुत सस्ता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगी होती है। और एक दिन जब तुम आईने में देखोगे, तब फैसला करना पड़ेगा, क्या तुम वही बन गए हो जिससे कभी डरते थे, या तुमने खुद को समय रहते जगा लिया। आर्यन परफेक्ट नहीं बना, लेकिन उसने एक चीज़ सीख ली, अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले आराम से लड़ना पड़ेगा। और शायद यही तुम्हारी कहानी भी है।